अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सिविलियंस 2025 A 2026 की टूडे टेस्ट एक्सपीरियंस करवाई जा रही है, जो कि 21 अगस्त 2025 का आज का ये पेपर है। इसके अंदर आने वाले इम्पॉर्टेंट MCQs वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के टेस्ट में आने वाले अहम सवालात होंगे। इन सवाल से आपका टेस्ट पास होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कमेंट में इंशाअल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। बाकी टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आज टेस्ट दे आए हैं वो अपने आंसर्स देख लें, और जिन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पेपर है वो टेस्ट अपना ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से देखें, ताकि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। इससे पहले हमने अपने चैनल पर टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस अगस्त के मंथ की सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वहाँ जाकर आप तैयारी कर लें MCQs की, जैसे ये वीडियो देखते हैं। तो बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हो वो आपसे स्किप ना हो जाए। अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ, ठीक है जी। फर्स्ट MCQs है हमारा, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है स्विट्ज़रलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फिनलैंड। फिनलैंड इज़ द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who was the first Muslim Nobel Prize winner in physics? ओके, रिपीटेड MCQs है ये। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अब्दुस सलाम, ऑप्शन बी है अहमद जवेल, ऑप्शन सी है मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी है अब्दुल कदीर खान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अब्दुस सलाम, यानी डॉक्टर अब्दुस सलाम को, जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको मैं बता दूं, जब UDC LDC ख़ास तौर पर उनके जो पेपर है ना, जैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आ रहे थे, मैम हमने आर्ट्स की हुई है, मैट्रिक बेस पे जिन्होंने अप्लाई किया हमने आर्ट्स की हुई है, तो हमारे आर्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे कि साइंस के। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि जैसे ही आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 3 पोर्शंस होंगे। एक होगा इंटेलिजेंस टेस्ट का, सेकंड होगा एकेडमिक टेस्ट का, थर्ड होगा आपका कंप्यूटर बेस के क्वेश्चंस थोड़े से होते हैं। ठीक है, 40 आपके क्वेश्चंस होंगे। तो आपने इंटेलिजेंस टेस्ट के वर्बल और नॉन वर्बल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका एकेडमिक ओपन होगा। एकेडमिक जैसे ही ओपन होगा ना, तब पहले आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आर्ट्स पर क्लिक करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो साइंस पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप जिस पर क्लिक करेंगे तो उसके मुताबिक साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, और आर्ट्स पर करेंगे तो आर्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बात मैंने आपके साथ बिल्कुल क्लियर कर दी, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात से परेशान हो रहे थे। बाकी आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी रखें, फिज़िक्स के क्वेश्चन अच्छे से करें, साइंस के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर कहा जा रहा है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The escape velocity from Earth is approximately। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 7 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी है 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 13.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ की, अप्रॉक्सीमेटली 11.2 होती है, ठीक है जी। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए, बेस्ट CV रिज्यूम बनवानी है, आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। ख़ास तौर पर हमारे व्हाट्सअप चैनल पर पाकिस्तान नेवी सिविलियंस की अपडेट दी जाती है, पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, इंटर्नशिप्स, या कोई भी ईच एंड एवरीथिंग की लेटेस्ट अपडेट आपको इसी व्हाट्सअप चैनल पर मिलती रहेगी। आप इसको ज्वाइन कर लें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द pH ऑफ आ 0.001, ठीक है, HCl सोल्यूशन इज मॉलिक्यूल।
हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 81। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 3। द pH ऑफ आर 0.001 का जो pH होता है सोल्यूशन वो 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज यूज्ड इन लाइट बल्ब्स टू प्रिवेंट फिलामेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है आर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है आर्गन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज, ओके। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है, आप देख सकते हैं ये डायमेंशंस है जो कि फोर्स की आपको पता होनी चाहिए, ml2 t माइनस लाइक दिस, ठीक है। तो आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी ये अच्छे से कहा है कि आपने फिजिक्स की ख़ास तौर पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की डेफिनेशंस, फार्मूला, एसआई यूनिट, डायमेंशंस, इक्वेशंस या कुछ भी इस तरह का होता है ना, तो वो टॉपिक्स आपने लाजमी अच्छे तरीके से करने हैं। उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, तो ये सब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, डायमेंशन और फार्मूला यही है। इसके अलावा आपसे मैं कमेंट में एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि आपने उसका आंसर हमें कमेंट में देना है, ठीक है। पाकिस्तान में कितने रिवर्स हैं, ठीक है। आपने उसकी तादाद और उसके नेम्स, ठीक है, नेम्स हो जाए या तादाद हो जाए, जो भी हो, आपने कमेंट में उसका आंसर लाजमी करना है, ठीक है। बाकी आपने तुर्की का कैपिटल भी बताना है कमेंट में लाजमी, ओके। इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सकती है और पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा, हम यही चाहते हैं। कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ अ हैलोजन। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है नियॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई यूनिट, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, जो कि एसआई में होता है। ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, थोड़ी सी मतलब डगमग हो गई है, बट द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है जाउल, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है जाउल, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को अपने टेस्ट की ज़्यादा यानी प्रिपरेशन की कि कहीं टेस्ट पास या फेल ना हो जाए ना, तो फिर उस चीज़ की टेंशन होती है, तो उन्हें सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है, ओके। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है जुपिटर, ऑप्शन सी है नेपच्यून, ऑप्शन डी है मार्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है जुपिटर इज़ द फास्टेस्ट रोटेशन, ठीक है, प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन, कब लड़ी गई थी। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 हिजरी, ऑप्शन बी है 3 हिजरी, ऑप्शन सी है 2 हिजरी, ऑप्शन डी है 8, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 2 हिजरी, यानी AH हिजरी को बोलते हैं। तो 2 हिजरी को जंगे बदर लड़ी गई थी। इसका वाक़या आपको पता है ना, इसमें कितने मुसलमानों की तादाद थी और कितने काफिरों की तादाद थी। आपको मैं एडिशनली बता देती हूँ, काफिरों की तादाद 1000 थी और मुसलमानों की तादाद 313 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसके अलावा आपको एक और भी बताऊँ, उसमें 313 में से मुसलमानों के जो सहाबा शहीद हुए थे वो 14 हुए थे, ठीक है जी। ये है क्वेश्चन, इस तरह का आया है। आपके साथ ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन आया तो आप इसको देख लें एक दफ़ा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट, तो आगे इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द मैक्सिमम हाइट इज़ द हाईएस्ट वर्टिकल पोजीशन रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ओके, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड यूजेस द फार्मूला। ये फार्मूला है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है जिंक।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है मरकरी। मरकरी इज द एलिमेंट इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है एंटोनियन लेवोसियर, ऑप्शन सी है डाल्टन, ऑप्शन डी है बोहर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यही है जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के हैं। इसके अलावा आपको अगर क्वेश्चन में आए कि केमिस्ट्री के मॉडर्न यानी केमिस्ट्री के इस्लामिक साइंटिस्ट कौन है, तो जाबिर बिन हयान केमिस्ट्री के इस्लामिक साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। तो इसका हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है CaO, ऑप्शन बी है CaSO4.2H2O, ऑप्शन सी है CaCO, ऑप्शन डी है CaCl। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाफ लाइफ फार्मूला इज, ठीक है। ये फिजिक्स के लास्ट चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं। ऑप्शन ए है, आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आप ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है एक्सप्लेन करने में, आप इसको देख लें, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज अ नोबल गैस। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, नियॉन इज अ नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द SI यूनिट ऑफ अ पावर। ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वॉट, ऑप्शन बी है जॉल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है वॉट। वॉट इज अ पावर SI यूनिट ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लॉ रिलेट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट T। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सी है डाल्टन लॉ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ रिलेट प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट T। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, ठीक है। आपको सिंबल्स भी आने चाहिए केमिस्ट्री के। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है GO, ऑप्शन बी है AU, ऑप्शन सी है GD, ऑप्शन डी है AG। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है AU। इसी तरीके से पिछले पेपर में ये पूछा था कि पोटाशियम का सिंबल क्या है, ठीक है। पोटाशियम का सिंबल कभी भी P नहीं होता, K होता है। K इज द सिंबल ऑफ पोटाशियम, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ना पोटाशियम का सिंबल जो होता है ना वो P लगा देते हैं, बट नहीं, जो K होता है ना वो होता है उसका सिंबल पोटाशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस कॉजेज एसिड रेन। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है CH4, ऑप्शन डी है O2। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है SO2 इज़ अ गैस कॉजेज बाय एसिड रेन। आपसे मैंने कमेंट में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, चूँकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान में कितने रिवर्स हैं, उनके नेम्स और उनकी तादाद आपने कमेंट में बतानी है। और सेकंड ये कि तुर्की का कैपिटल क्या है, तुर्किया का, जिसका लेटेस्ट नेम, तुर्की का लेटेस्ट नेम तुर्किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बचपन में, मुझे पता है, मतलब जब वो 9-10 करते थे, ठीक है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते थे, बट नहीं, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द करंट UN सेक्रेटरी जनरल 2025, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है करंटली, लाइक अभी 2025 में। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एंटोनियो गुटेरेस,
ऑप्शन बी है कोफी एनन, ऑप्शन सी है ब्यूट्रोस गाली, ऑप्शन डी है बेन की मॉन। बहुत ही अजीब नेम है इनके। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एंटोनियो गुटेरेस इज द करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑफ 2025। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है सऊदी अरेबिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, और इसके अलावा ज़्यादातर स्टूडेंट ना पाकिस्तान लगाते कि पाकिस्तान में तो सारे मुस्लिम हैं तो फिर सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स वहीं हैं। नहीं, दुनिया में ऐसा मुल्क है इंडोनेशिया जो कि मुस्लिम कंट्री है, इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी ये पूछा जा रहा था कि एडिशनली आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया है, और द कंट्री लार्जेस्ट मुस्लिम मतलब मुस्लिम कंट्री जो कि लार्जेस्ट है, जो कि बाय एरिया वाइज कौन सा मुस्लिम कंट्री लार्जेस्ट है सब सारे कंट्रीज से, वो कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है राबत, ऑप्शन बी है ट्रिपोली, ऑप्शन सी है जकार्ता, ऑप्शन डी है अबूजा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है राबत। राबत इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो इसके ऑप्शंस में हैं बाकी कैपिटल्स हैं ये कौन से कंट्रीज़ के हैं। राबत जो है वो मोरक्को का है, अभी आपको बताया है। ऑप्शन बी जो ट्रिपोली है ये लीबिया का है, ऑप्शन सी है जकार्ता, ये इंडोनेशिया का कैपिटल है। ठीक है, और अबूजा है नाइजीरिया का। तो आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल लाजमी है आपने याद करने। मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस में कैपिटल्स बहुत ही स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से याद करवाया है कि वो स्ट्रॉन्ग रखें, उन्हें कहा है कि वो अच्छे तरीके से कैपिटल्स पर अपनी ग्रिप रखें। इस टेस्ट में नहीं, आगे कितने भी टेस्ट हो जाएं, अल्लाह ना करे आपको और टेस्ट देने पड़े, इंशाल्लाह यही हो जाए। तो अगर देने पड़ भी गए तो कैपिटल का क्वेश्चंस लाजमी आता है, तो आपको आता होगा और आप बहुत ही खुश होंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, ये लास्ट क्वेश्चन था, नहीं ये लास्ट नहीं था। ठीक है, बाकी ये पढ़ लेते हैं, मुझे लगा वो लास्ट था। तो हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, ऑप्शन सी है बोहर, ऑप्शन डी है फ्राडे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जे थॉमसन इज़ द डिस्कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता होना चाहिए। यानी न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, एडिशनली बता रही हूँ, चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन आई थिंक गोल्डस्टीन ने किया था। तो अगर मैंने सही बोला तो आप बता दीजिएगा, अगर नहीं बोला तो वो भी आप इसको करेक्ट करके एक दफ़ा देख लीजिएगा, बट मैंने सही बताया मुझे जहाँ तक पता है। बस यही लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपसे ये कहती कि अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर दे देंगे। इसके अलावा स्क्रीनशॉट करके आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके साथ अभी शेयर किया था उस पर भेज सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। बाकी आपको भी बहुत अच्छा हो, कमेंट में इंशाअल्लाह लाज़िमी लिख दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।